everyone, welcome back to Fit Body Fit Mind 24, your coach, companion and friend Shruti. So कैसे हैं आप सब लोग? न्यू ईयर आने वाला है एंड मंथ एंड है, सो मेक योर रेजोल्यूशन न्यू ईयर का अबाउट हेल्थ, फिटनेस, वाइटैलिटी एंड आई एम वेरी श्योर अगर नहीं बनाया तो बनाइए। एंड हमारे जो वीडियोस हैं दैट कैन हेल्प यू अ लॉट टू अचीव योर हेल्थ गोल्स। वेट लॉस के बारे में काफ़ी कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स फैले हुए हैं दुनिया में। सो इन आवर फर्स्ट सीरीज, इसके पहले के वीडियो में दीपक ने ये शेयर किया था कि इज़ वेट लॉस ऑलवेज हेल्दी। हमने 5 मिथ्स के बारे में हम बताने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट उसने बताया था अगर आपको लगता है कि आपने वेट लॉस कर लिया है और आप हेल्दी हो गए हो, सो हेल्थ हैज़ लॉट मेनी पैरामीटर्स। अगर लगता है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। एंड आज के इस वीडियो में मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि इज़ एक्सरसाइज मस्ट एंड ओनली द कॉम्पोनेंट फॉर वेट लॉस इम्पॉर्टेंट है क्या वो सिर्फ। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इज एक्सरसाइज मस्ट एंड ओनली द कॉम्पोनेंट टू इन द जर्नी ऑफ वेट लॉस, देन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर getting the notification of our next videos, right? So जस्ट टू शेयर विद यू, आज हम लोग ये देखते हैं कि किसी से भी बात करो कि वेट लॉस के लिए या हेल्दी रहने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, देन पीपल टॉक अबाउट जस्ट एक्सरसाइजिंग। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं वॉक को जाता हूँ, सो मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, मैं 2 घंटे वॉक को जाता हूँ। तो ऐसा ये क्यों हो गया है कि वाई एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। एक पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज के काफ़ी फैंसी वीडियोस बनते हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं लोग, पसीना निकल रहा है एंड मस्त मस्त वीडियोस बनते हैं। सो इट हैज़ बिकम वेरी फैंसी कि मैं भी वर्कआउट करूँगा, मेरा भी वेट लॉस होगा। सो कैलोरी डेफिसिट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट दैट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर इन वेट लॉस. There are other important factors like what is your eating pattern, what is your sleeping pattern, what are your stress levels, and how do you think, and what is your water intake. So इन सब चीज़ों पे हमारा हार्मोनल फंक्शन डिपेंड करता है। पुअर हैबिट्स हमारी जितनी होगी उतना हमारा हार्मोनल फंक्शन बिगड़ेगा एंड हमारी पुअर हैबिट्स की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है एंड लोअर द मेटाबॉलिज्म मतलब हम जो खा रहे हैं हमारी बॉडी उसको कितना एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रही है, कंज्यूम कर पा रही है। सो जितना स्लोअर हमारा मेटाबॉलिज्म होगा उतना स्टोरेज ऑफ फैट विल इंक्रीज। ओके, सो ये सारी चीज़ें मैटर करती है हमारी ओबेसिटी में, हेल्दी रहने में। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हार्मोनल फंक्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो हार्मोनल फंक्शन जैसे मैंने बताया कि हमारी हैबिट्स की वजह से होता है। स्टोरेज ऑफ फैट कैसे बढ़ता है? सो स्टोरेज ऑफ फैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंसुलिन लेवल, अपॉन जो हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल की सिक्रीशन पे डिपेंड करता है। इंसुलिन लेवल किन किन चीज़ों पे डिपेंड होता है? लाइक हम अगर इफ़ वी आर इन स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में हमारा एक कॉर्टिसोल हार्मोन, दैट इज़ स्ट्रेस हार्मोन, वो निकलता है एंड दैट पुशेज द पैंक्रियाज टू रिलीज मोर इंसुलिन। एंड जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, सो कार्बोहाइड्रेट फटाफट से शुगर में कन्वर्ट होता है एंड दस अगेन इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन लेवल्स एंड हायर द इंसुलिन लेवल्स, तो स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो इंक्रीजेज। एंड देन इफ़ वी डू नॉट स्लीप प्रॉपरली, देन अगेन एक हमारा अगेन कोर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस लेवल अगेन हार्मोन इंक्रीज होता है एंड हमें भूख ज़्यादा लगती है एंड एक ग्रेलिन हार्मोन आता है जो कि हमें बताता है कि यू कैन, मतलब काफ़ी कुछ बिंज ईटिंग की एंड मंचिंग करने की इच्छा होती है। ये सारी चीज़ें, मतलब इफ़ वी हैव नॉट स्लेप्ट प्रॉपरली, इफ़ वी आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा रहे हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल हाई है, तो इन सब चीज़ों से हमारा इंसुलिन बढ़ता है एंड हमारा स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज़ होता है एंड हम दस वी एंड अप ईटिंग मोर। So, okay, and then sleep well, eat well, and think well. Now, so let us understand the second point कि हमने जितना कैलोरी खाया हम उसको बर्न कर रहे हैं। सो कैलोरी इन माइनस कैलोरी आउट। सो इज़ दैट सो ईजी? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक बॉडी की अलग कैपेसिटी होती है। हम जो कैलोरी ले रहे हैं, हर एक बॉडी उसको अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से उसे प्रोसेस करती है। सो जैसे कि हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया, एक ही इंसान, एक ही तरीके के इंसान है, एक तरीके का उन्होंने खाना खाया एंड उसे दोनों की बॉडी अलग अलग तरीके से प्रोसेस करेगी।
So it depends upon your metabolism, it depends upon your eating pattern, sleeping pattern, stress levels, ये सब चीज़ें अगेन वहाँ पे आ जाती है. सो यू कैन सी देयर कि थर्मोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, उसमें 10% हमारी एनर्जी लगती है, देन 70% इज़ योर बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, उसमें हमारी एनर्जी लगती है, एंड देन 20% इज़ योर फिजिकल एक्टिविटी, राइट. सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू स्टोर्ड फैट. एंड लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड पॉइंट कि एक्सरसाइज करने से हमने जितना खाया क्या हम उसको उतना बर्न कर सकते हैं. सो एक्चुअली इट इज़ नॉट द फैक्ट. लेट मी ब्रेक दिस मिथ कि हमने जो खाया हमने वो जला लिया. अगर हमने किसी भी तरीके से अपनी कैलोरी इनटेक को मैनेज कर भी लिया, तो भी अगर हम सोच रहे हैं कि हमने 2 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाया, तो 2 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा में 560 कैलोरीज होती है फ्रेंड्स. और 560 कैलोरीज़ को लगभग अगर हम बर्न करना चाहते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, तो करीब हमें 65 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग करनी होगी. सो कैन यू अंडरस्टैंड कि हम दिन भर में सिर्फ वही नहीं खाते, और भी बहुत सारी चीज़ें खाते, राइट. तो इन सब चीज़ों को अगर हम सोच रहे हैं कि हमने जो दिन भर में खाया उसे हम बर्न करेंगे, देन एटलीस्ट आपको कम से कम, क्योंकि हम अगर 1 kg हमें वेट लॉस करना होता है तो करीब 7700 कैलोरी बर्न करनी होती है. सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड. हमने एक ब्लॉग भी लिखा था, उस पर बिल्ला नंबर 786 याद रखिए कि अगर आप 7700 कैलोरी बर्न करने के लिए आपको कम से कम 15 घंटे वर्कआउट करना होगा. सो इज़ दैट रियली फिजिबल? अगर हम इतना ज़्यादा वर्कआउट करते हैं देन वी विल एंड अप लूजिंग आवर मसल मास ऑल्सो. हम जैसा कि एक्सरसाइज में हम काफ़ी कम कैलोरीज बर्न करते हैं, बट अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो आप देख सकते हो इस चार्ट में कि 2 स्लाइस पिज़्ज़ा एंड कुछ टॉर्टिलो चिप्स में कितनी सारी कैलोरीज आ जाती हैं. सो आई वुड लाइक टू से कि जैसे मैंने बताया कि आपकी बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, उसमें आपकी 70% एनर्जी लगती है. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर eating habits, your another habits like sleeping pattern and all. Do take care of your other parts which is actually more important than that. Exercise कीजिए, अपने हेल्दी रहने के लिए, फ्लेक्सिबल रहने के लिए, एजाइल रहने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए डेफिनेटली, बट उसको कैलोरी मैनेज करने के हिसाब से कि मैं उसे बर्न करने के लिए वो उतनी एक्सरसाइज करूँगा. अगर आप उस मोटो से कर रहे हैं देन आई डोंट वांट यू टू बाउंस बैक, आई डोंट वांट यू टू डीमोटिवेट कि आप वापस से ऐसा सोचो कि नहीं यार इतना एक्सरसाइज कर लिया कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, वापस से मैं बाउंस बैक हो जाता हूँ. बिकॉज वी एंड अप लूजिंग आवर मसल मास अगर हम इनफ ऑफ प्रोटीन का खाना नहीं खा रहे हैं और ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो. सो कंक्लूजन इज़ कि ईट वेल, sleep well, think well, and drink well. Okay, and then exercise also apart along with that. So wishing you a very healthy and a happier life ahead, and do let us know how you are finding our videos. Is it really helping you, and what are the topics you want us to cover ahead? Thank you so much, and keep your blessings, keep giving your blessings to us. Thank you. Have a great day.